ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने देश में बने हथियारों की ताकत को दिखाया और इसी को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर से एक अहम कदम बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोग्राम को हरी झंडी दिखा दी है। ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA इंडस्ट्री के सहयोग से पूरा किया जाएगा। इसका मकसद देश की घरेलू एरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ाना और इसी के साथ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के जरिए अत्याधुनिक फाइटर जेट तैयार करना। AMCA प्रोटोटाइप का विकास देश की तकनीकी मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश की रणनीतिक तैयारी और मजबूत होगी, साथ ही डोमेस्टिक डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग को भी नया आयाम मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय कंपनियों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। देश ने एक सपना देखा था कि वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर बना के रहेगा और लगता है ये सपना अब पूरा हो चुका है। सपने ने आकार लेना भी शुरू कर दिया है। इस वक्त आप ये मॉडल देख रहे हैं, ये बेसिकली एक 1:1 मॉडल है, यानी कि जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट M का प्रोग्राम है उसका जब एक्चुअल एयरक्राफ्ट आएगा तो सेम यही होगा। ये पहली झलक है जो आने वाले दिनों में भारतीय आसमान पर अपना दमखम दिखाएगी। दुनिया के पास तमाम ऐसी तकनीकें हैं। दुनिया में कई ऐसे देश थे जिनको लगता था कि सिर्फ उन्हीं के पास तकनीक है, किसी और के पास नहीं, लेकिन अब 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट बनाने की तकनीक हमारे पास भी है और DRDO ने इसको बनाया है। आडा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है और क्यों ये सबसे बेहतर होने वाला है इनसे जानते हैं। सर, M का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सबके लिए, आपके लिए भी, पूरे देश के लिए भी। आज ये आकार ले चुका है, कैसा फील करते हैं? पहले तो आपकी फीलिंग्स बताएं। Very happy because the nation is witnessing that air prowess and technological advancements that has happened in the country, that we are showcasing to the entire nation that India is going to have its own 5th generation fighter. We are not far away, we are just reached. यानी कि 2028 से पहले ये जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका सपना साकार हो सकता है और ये अपने आप में ही एक कह सकते हैं कि शायद तकनीक का एक मार्वल है। दुनिया के वो तमाम देश जो कि इस बात का दम भरते रहे हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं, लेकिन ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये मॉडल नहीं, एज इट इज प्रोटोटाइप है। यहाँ पे इस वक्त ये जरूर खड़ा नजर आ रहा होगा, पार्क नजर आ रहा होगा और इसके जो कंपटीटर हैं वो बाहर उड़ान भर रहे हैं, लेकिन 2028 के बाद जितने भी ऐसे एरो इंडिया शोज होंगे वहां पे ये भी मौजूद होगा। लेकिन अब थोड़ा सा इसको घूम के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इसमें क्या खासियत है। इसका जो डिजाइन है, एरोडायनामिक डिजाइन है, इसके लिए खास तौर पर ये ध्यान दिया गया है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ना मूव करे। आप बेली में देख सकते हैं, इसके बेली के नीचे, यहाँ नीचे की तरफ एक शाफ्ट है, वो शाफ्ट खुलता है और उसके अंदर इंटरनल इक्विपमेंट, इंटरनल जो है वो एमुनेशन है वो अंदर रहता है। वायुसेना का बड़ा फ्यूचर प्लान, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तैयारी। वायुसेना में आने वाली है स्वदेशी M की बारी। दुनिया के देशों में इस वक्त हथियारों की होड़ मची है। इसी हथियारों की होड़ के बीच PM मोदी की अगुवाई वाले नए भारत ने वायुसेना को वो दिशा दी है जहां हम आकाश में एक ऐसा रक्षा कवच तैयार कर चुके हैं जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं। वायुसेना के इसी रक्षा कवच में अब M का यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की एंट्री होने वाली है। 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट के प्रोटोटाइप पर काम शुरू कर दिया गया है। ये एक हाईटेक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। ये लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। साथ ही ये दुश्मन के रडार सिस्टम को भी आसानी से चकमा दे सकता है। दावा किया जा रहा है
कि अगले 5 साल में एमका का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। खास बात ये कि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस आसमानी रक्षा कवच को तैयार किया जा रहा है। अनुष्का संग सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद तेज प्रताप समेत पूरे लालू परिवार पर ऐश्वर्या ने जमकर हमला बोला। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, साथ ही सामाजिक न्याय की मांग की। वहीं तेज प्रताप पर लालू यादव ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देने का फैसला कर लिया और तेज प्रताप के पार्टी कार्यालय में घुसने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी तरफ 29 मई को ऐश्वर्या और तेज प्रताप की तलाक अर्जी पर सुनवाई होनी है, जिसको लेकर पूरे लालू परिवार पर संकट अब मंडराने लगा है। तो देखिए, चुनाव से पहले चक्रव्यूह में पूरी तरीके से लालू परिवार आ चुका है। बिहार में हाल ही में चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर के अब लगातार ये जो पूरा मामला सामने आया है, तेज प्रताप यादव के जो फोटोज और वीडियोज जो हैं जो वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर के उनकी पत्नी जो है उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनकी तरफ से कहा गया है कि तेज प्रताप यादव के परिवार ने उनकी जिंदगी को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया है, उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। तेज प्रताप और अनुष्का यादव की प्रेम कहानी ने लालू परिवार में जिस संग्राम की नई नींव डाली, अब उसी नींव पर विवादों की मंजिलें खड़ी होती जा रही है। इस बार लालू परिवार पर प्रहार करने के लिए मोर्चा संभाला ऐश्वर्या राय ने। वही ऐश्वर्या राय जिनके साथ तेज प्रताप का रिश्ता 6 महीने में ही दी एंड तक पहुंच गया। हम ये पूछना चाहते, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है, तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? उसके बाद सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होंगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बाद है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। ऐश्वर्या किसी साधारण परिवार से नहीं आती, वो उस परिवार से आती हैं जहां राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। वो पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती है और मई 2018 में ऐश्वर्या राय की तेज प्रताप के साथ धूमधाम से शादी हुई थी। लेकिन राजनीतिक रसूख वाले दो परिवारों का ये रिश्ता लंबा नहीं टिका। ऐश्वर्या ने तब परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। यही वजह है कि जब तेज प्रताप का अनुष्का यादव के साथ नाम सामने आया तो ऐश्वर्या राय के जख्म फिर से हरे हो गए। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा। उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। वो कोर्ट की बातें हैं, वो कोर्ट में हम बात करेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऐश्वर्या राय की चुप्पी टूटी है, लहजे में वही दर्द फिर से लौट आया है। कभी लालू परिवार की बहू रही ऐश्वर्या अब उसी परिवार पर सवाल उठा रही है कि रिश्तों की आड़ में राजनीति का खेल चल रहा है और तेज प्रताप उसी रास्ते को दोहरा रहे हैं जिसने पहले एक घर उजाड़ दिया था।